हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चे लोग आप देख सकते हो ये चैप्टर 2 में करने वाली हूँ, 10th क्लास चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आप ये छोटे छोटे जो पॉइंट है बेटा मैंने नोट करके पहले ही मैंने शॉर्ट्स में डाल दी थी। तो आप ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या बेटा, पहले यहाँ से ध्यान से देखिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाइस्ट पावर ऑफ एक्स इन कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल ले रखी हूँ बेटा, आप देख सकते हो मैंने 3 अलग अलग टाइप की एग्जाम्पल ले रखी हूँ। अब डिग्री क्या होता है? जो भी आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है इसके अंदर आपको हाइस्ट पावर देखनी है। तो यहाँ पे देखो ये पॉलिनोमियल है, इसका हाइस्ट पावर 3 है, तो ये हो जाएगा आंसर 3। सेकंड देखो यहाँ पे स्क्वायर है, 2 है इसका पावर, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो x के आगे कुछ माने ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो 1 इसका माने डिग्री है। तो आपको ऐसे मैंने कुछ कुछ पॉइंट लिखी हुई हूँ और अब मैंने पहले से शॉर्ट्स में डाल दी थी, तो आप ये ध्यान से देखिए। लीनियर पॉलिनोमियल ये सारा मैंने पहले से डाल रखी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको जो 2 जीरो फाइंड करनी है। ठीक है, आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल गिवन होगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपको 2 जीरो फाइंड करनी है। 2 जीरो फाइंड करने के बाद आपको इनकी रिलेशन बतानी है, माना इनको वेरीफाई करनी है। तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है बेटा, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, जो 2 जीरो हम फाइंड करेंगे इसको अल्फा और बीटा कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है बेटा सी अपन में ए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना, यही आपका काम आएगा। और हर चैप्टर जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम करेंगे तो आप ये अच्छे से ये फॉर्मूला को लर्न कर लेना, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, दूसरा यहाँ पे देखो आपको जीरोस गिवन होते हैं और आपको एक फॉर्मूला लगाना है जो है सॉरी, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आपने ये माने ये फॉर्मूला को याद करोगे तो जो 2 जीरो दी होगी आपको इसमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमको एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.2 करना है बेटा, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं पहले से करवा दी है। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो आपको पहले इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में पहले जीरोस फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए जीरोस फाइंड कैसे होता है। यहाँ पे मैं करवा दी है पहले से, तो मैं यहाँ पे एक बार और करा के दिखाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको जीरोस फाइंड करना है और इनके बीच बिटवीन जो रिलेशन वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन पॉलिनोमियल लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अब ध्यान से देखो, मैं अच्छे से समझा रही हूँ। यहाँ पे हमने पहले देखना है, इसमें 2 जीरोस फाइंड करना है। तो पहले देखो, आपने फैक्टराइजेशन मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपने 8th क्लास से पढ़ के आए हो, 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो पहले फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लास्ट टर्म को देखो, फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे तो 8 आ रहा है और इनको प्लस माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा, ये दोनों देखो क्या होगा, 2 2 जा 4 हो गया और ये 2 बच गया। यहाँ पे 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमको 2 नंबर मिल गए, जीरो नहीं मिला, हमारे को 2 नंबर मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख, ये 4 है और 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे 4x होगा, यहाँ पे प्लस रखेंगे तब जाके ये देखो ये प्लस माइनस माइनस है ना, तो यहाँ पे देखो ये प्लस रखोगे तब जाके ये माइनस होगा, माइनस 8। ठीक है, अब ये दोनों के अंदर कॉमन देखो, ये दोनों के अंदर और ये दोनों के अंदर, ये दोनों के अंदर देखो x कॉमन है, तो यहाँ पे x बच गया, माइनस यहाँ पे 4, प्लस यहाँ पे देखो 2 कॉमन है तो x माइनस 4। अब ये ब्रैकेट के अंदर देखो सेम हो गया, तो इसको एक बार लिख देंगे और इन जो है बाहर एक बार लिख देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो अंदर है x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो x इक्वल टू ये प्लस 2 था ना, इधर आके वो माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस 4 है, इधर आके प्लस 4 हो जाएगा। ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमको वेरीफाई करना है, पहले 2 जीरो से हमको मिल गया, तो हम पहले वेरीफाई करने के लिए हम पहले वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए पहले a लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है, पहला वाला देखो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है, b के देखो ये x के आगे 2 है, माइनस 2 है।
सी के आगे क्या है -8 है, ठीक है। पहले इनकी ए बी सी, ठीक है, हमने क्या करा ए बी सी लिख दिया, ए बी सी। अब हमने लिखना है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे -b/a, ठीक है। ये दोनों को देखो जीरो कौन है, -2 + 4, यहाँ पे देखो -4 -b कौन सा है, ये -2 और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो यहाँ पे a कौन है 1 है, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 2, और डिवाइड 1 है तो 1 वैल्यू कुछ नहीं है, तो ये हो गया 2 और ये इधर भी 2 है। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, C/A, ठीक है, C/A। अब यहाँ पे देखो -2 × 4, यहाँ पे देखो C कौन सा है, देखो -8, और A कौन सा है 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे 4 × 2 = 8, और नेगेटिव साइन है माइनस का, और इधर भी -8 है, तो ये वेरीफाई हो गया, इन दोनों जो है बराबर आ गए, ठीक है। अब ऐसे ही आपको सिक वाला करनी है, ये देखो सेकेंड वाला 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब 4s - 2s सेम आपने क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 होगा, और हमने प्लस माइनस करेंगे तो ये भी 4 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को 2 नंबर मिल गया 2 और 2, 2 को 2 में प्लस करेंगे तो 4 होगा, और 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। अब ये दोनों देखो 4s² - 2s + 1, अब 2s और यहाँ पे 2s कॉमन दोनों में आ जाएगा, 2s कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2s - 1, यहाँ पे देखो दोनों सेम है तो 1 कॉमन आ जाएगा, 2s - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2s - 1 एक बार लिखेंगे, 2s माइनस ये जो ब्रैकेट में है तो इसको एक बार लिखेंगे। यहाँ पे देखो 2s = ये -1 था तो ये प्लस हो गया, s = ये जो मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया, सेम यहाँ पे आ गया। देखो s ये अल्फा है, ये बीटा है। अब हमने वेरीफाई करने के लिए पहले a b c फाइंड करेंगे। a ये होता है माने s के ये वाला, b और c, ठीक है। a 4 है, b भी -4, यहाँ -4 है, और c 1 है। a b c लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस -b/a। अल्फा कौन सा है, देखो अल्फा यहाँ पे कौन सा है, हाफ, ये 1/2 है, और ये भी 1/2 है। ये दोनों को सम देखो प्लस करेंगे तो 2/2, क्योंकि ये दोनों सेम है, ऊपर का भी 1 + 1 हो जाएगा, 2/2। इसको कट करेंगे 1, और यहाँ पे भी कट करेंगे तो 1, ठीक है। यहाँ पे देखो -b क्या है, -b जो है -4 है, और यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, 4 और 1 जा 4 1 जा करके कट गया। अब सम हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A है। यहाँ पे देखो 1/2 × 1/2, ये अल्फा है, ये बीटा है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब यहाँ 1 C क्या है, C यहाँ पे 1 है, A यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी ये दोनों भी सेम हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए थर्ड में 6x², ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, 6x² - 3 - 7x। अब देखो यहाँ पे 6x² - 7x - 3 पहले हमने अरेंज किया, क्योंकि जो x है यहाँ पे देखो इधर आ गया, तो इसको हमने इधर आगे करेंगे और -3 को पीछे कर देंगे। इसके बाद ये दोनों को देखो 6 और 3 को, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। 18 आ गया तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 6 देखो 6 × 3 करेंगे तो 18 है, और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा, तो देखो 3 3 जा 9 हो गया, और 2 9 को 2 में मल्टीप्लाई करो 18, 9 में से 2 माइनस करो 7, तो हमारे को ये 2 नंबर मिल गया, एक 9 है एक 2 है, माइनस माइनस क्या है प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस होगा, देखो प्लस माइनस माइनस करोगे, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 होगा ना, और साइन माइनस का बड़ा है। अब यहाँ पे दोनों के अंदर कॉमन क्या है, देखो ये 6x है और 9x है, तो 3x कॉमन आ जाएगा, ये दोनों के अंदर 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 2x - 3 प्लस ये दोनों सेम है तो यहाँ पे 2x - 3 है। अब यहाँ पे एक बार इसको लिख दो, ब्रैकेट वाले को एक बार लिख के 0 लिख दो, ठीक है। तो 3x = -1, ये +1 था तो इधर आके -1 x, और ये जो मल्टीप्लाई है इधर आके
डिवाइड हो जाएगा। सेम यहाँ पे 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, ये इधर आ जाएगा। अब हम वेरीफाई करेंगे तो पहले ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी। ए देखो बच्चों ध्यान से, x के आगे जो स्क्वायर के आगे होती है 6 है, ए बी -7 है और सी जो है -3 है, तो यहाँ पे लिख दिया। और सम ऑफ जीरो देखो, ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है। ऐसे आपको वेरीफाई करनी है। यहाँ पे सेम सेम, ये भी सेम हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो, सी अपर में ए है, इन अल्फा प्लस माने मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 -2 3 जा 6, यहाँ पे -3 और 6 ये देखो कट गया, तो 1/2 1/2 नेगेटिव में, ये दोनों भी सेम है, ठीक है। अब फोर्थ वाले देखो, 4u² + 8u है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे टाइप की यदि क्वेश्चन आए 2 टर्म में, तो आपने पहले देखो ये दोनों के अंदर कॉमन क्या है, ठीक है। ये दोनों के अंदर 4u कॉमन है, 4u कॉमन आ गया तो यहाँ पे u बचा। देखो यहाँ पे 4u मैंने ले ली कॉमन, तो यहाँ पे 2u था तो 1u आ गया, तो 1u बचा। +4 कॉमन आ चुका है और 8 4 2 जा 8 तो 2 बचा, u तो कॉमन आ चुका है। तो ये दोनों के 1 0 ये हो गया, 1 0 ये हो, ब्रैकेट रखेंगे, इन इक्वल टू 0, ये इसको 0 कर देंगे। 4u तो u इक्वल टू 0 और 4 है तो डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। और यहाँ पे देखो u इक्वल टू ये +2 था, इधर आके -2। अब हमारे को अल्फा और बीटा जो 2 जीरो तो पता चल गया, ठीक है, अल्फा और बीटा। अब हम फाइंड करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ए बी सी फाइंड करेंगे। ए कौन सा है, 4 है, बी यहाँ पे 8 है, सी यहाँ पे नहीं दिया तो सी की जगह 0 है, ठीक है। ध्यान से देखो, ऐसे टाइप क्वेश्चन आते भी है। सम ऑफ 0 -b/a है, तो यहाँ पे देखो अल्फा क्या है 0 + b यहाँ पे -2 इक्वल टू -b/a। इन दोनों को देखो प्लस माइनस करो तो -2 होगा, और इन दोनों को देखो -b 4 है, यहाँ पे देखो 4 और यहाँ पे a है, तो यहाँ पे देखो a यहाँ पे 4 है, b यहाँ पे 8 है, इनको कैंसिल करो तो -2 है, दोनों सेम है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो, यहाँ पे अल्फा क्या था 0 और b यहाँ पे -2, c/a देखो 0 और 4, तो ये दोनों भी 0 माने सेम है, वेरीफाई हो गया। लास्ट यहाँ पे देखो फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्या है, 2t² - 15 है, ये भी 2 डिजिट के अंदर है, 2 टर्म है। तो यहाँ पे देखो t का स्क्वायर, अब ये 15 किसका हो सकता है, √15 कर लो तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा √15। देखो √15 मैंने कर दी, ठीक है। यहाँ पे देखो a इक्वल टू क्या होगा, t² - √15 का स्क्वायर है तो 15 हो गया ना, तो ये एक आइडेंटिटी लग गई, a² - b², a + b a - b। a कौन सा है, t है, b यहाँ पे √15 है, तो a + b a - b इक्वल टू 0। तो t यहाँ पे देखो t इक्वल टू ये नेगेटिव हो जाएगा, ये t इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ 0 -b/a, ये दोनों कैंसिल होके 0। यहाँ पे -b कौन सा है, देखो b यहाँ पे कुछ नहीं था, b नहीं था ना यहाँ पे, तो 0 और 1, ठीक है। ये भी यहाँ पे देखो a कौन था, a यहाँ पे देखो b/a है, a यहाँ पे क्या है बेटा, a यहाँ पे देखो अल्फा + बीटा -10, यहाँ पे -10 कौन सा है, ये क्या है बेटा, ये माइनस, ये 0 है, ठीक है। b कौन सा है, ये है 0, ठीक है। और यहाँ पे देखो सम ऑफ a है, a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे 1 है, a यहाँ पे क्या है बेटा 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो यहाँ पे क्या है 0 और 0 हो गया। ये देखो -15 + 15 भी कैंसिल हो गई ना, तो ये भी 0 0। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 देखो -15 और +15 माने अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है, जब रूट हट जाए मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, प्लस माइनस -15। इधर देखो c क्या है, c यहाँ पे -15 है, नीचे क्या है a क्या है 1 है, तो यहाँ पे देखो ये -15 हो गया, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी करवा देती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3x² - x - 4 है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा 3x² - x - 4 है। अब हम क्या, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा क्या होता है 12, 3 4 जा 12। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 है, देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है तो 4 हो गया और 3, 4 3 जा क्या होगा 12। अब यहाँ पे 2 नंबर मिल गया 4 और 3, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो x होगा, माने 1 होगा, ठीक है। अब 3x² - 4x + 3x - 4 है,
3 यहाँ पे इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, x कॉमन है, x कॉमन आ गया तो यहाँ पे 3x बचा -4, प्लस यहाँ पे सेम है तो 1 कॉमन ले लो तो 3x -4। अब x + 1 = 0, ये ब्रैकेट वाले को एक रख के 0, ठीक है। x ये प्लस में था, इधर आके माइनस, 3x = ये प्लस माइनस था, इधर प्लस, और x = 4/3। इसके बाद वेरीफाई करने के लिए a b c फाइंड करेंगे। a ये 3 है, b 1 है जो -1 है, c यहाँ पे -4 है। सम ऑफ 0 देखो -b/, में a, अल्फा कौन सा है, अल्फा -1 है, बीटा क्या है 4/3 है। अब यहाँ पे देखो नीचे कुछ नहीं था तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम क्या है 3। अब यहाँ पे देखो 3 है तो इन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3 और +4, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 1/3, क्योंकि -b जो है -1 है तो माइनस माइनस प्लस है, ठीक है। ऐसे वेरीफाई करनी है, और प्लस माइनस माइनस, ये 1 और 3 ये दोनों देखो सेम हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 में देखो अल्फा क्या है -1 है, b यहाँ पे 4/3 है, इक्वल टू c क्या है, c यहाँ पे -4 है, a यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4 और 3, यहाँ पे -4 और 3, ये भी वेरीफाई हो गया। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाना है और आपको 2 जीरोस गिवन है। मैंने आपको दिखाया था ना कि ऐसे फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, तो इसमें आपको क्या है कि 2 जीरोस दे रखा है तो आप क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।